नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं वृद्धि विकास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो हम तीसरी यूनिट किशोरावस्था के अंतर्गत में हम पढ़ रहे हैं वर्तमान स्थिति के ज्वलंत मुद्दे किशोरों के, यानी किशोरों के वर्तमान में क्या क्या ज्वलंत मुद्दे हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हम पहचान संकट के कारण उनके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को हम देख चुके हैं। इसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण कारण है नायक सम्मान या उसको हीरो वर्शिप कह सकते हैं। किशोरों में प्रायः यह देखा जाता है कि वह किसी व्यक्ति विशेष या किसी घटना के नायक को अपना आदर्श मानकर उसका अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि मेरे आदर्श सुभाष चंद्र बोस हैं, कोई कहता है जवाहरलाल नेहरू हैं, कोई कहता है गांधी जी मेरे आदर्श हैं। लेकिन इस प्रकार आदर्शों को किशोरों द्वारा पूर्ण सम्मान भी प्रदान किया जाता है। उनका वह बड़ा आदर सम्मान करता है और आदर सम्मान करते हैं तो वह उनके खिलाफ कोई भी बात भी नहीं सुनते हैं। तो अब बात नहीं सुनते हैं तो इस पक्ष के दो प्रकार के पक्ष बनते हैं, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। तो हम पहले नायक सम्मान के सकारात्मक पक्षों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसके सकारात्मक पक्ष क्या हैं और नकारात्मक पक्ष क्या है। सकारात्मक पक्ष में देखिए, जब किशोर किसी नायक के सम्मान की प्रक्रिया में अपने ही उसको अपना आदर्श मानता है तो उस बालक में या उस किशोर में उसके समान कार्य करने की प्रेरणा जागृत होती है और वह उसके सम्मान बनने, उसके स्वरूप के अनुसार दिखने का प्रयास करता है और इस कारण उसमें सामाजिक गुणों एवं शैक्षिक गुणों का विकास संभव होता है। और यह विकास की प्रक्रिया नायक के गुणों पर निर्भर करती है, यानी वह नायक के गुणों से ज्ञान प्राप्त करता है और गुणों से वह क्या करता है, शैक्षिक गुण और अन्य गुणों को ग्रहण करता है, सामाजिक गुण, ठीक है, सामाजिक और शैक्षिक। फिर वह आगे बढ़ता है। किशोरों द्वारा अपनी रुचि और योग्यता को अनुरूप वह अपना नायक का चयन करते हैं, ठीक है। किसी की वीरता में है तो वीर शिवाजी को चुनेगा, महाराणा प्रताप को चुनेगा। कोई अहिंसावादी है तो वह महात्मा गांधी को चुनेगा। कोई क्रांतिकारी है तो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का चयन करेगा। तो हर एक बालक किशोर अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार चयन करता है। तो अब इसमें क्या होता है, अब इसमें योग्यता और क्षमता कोई हो सकता है भक्तिपूर्ण होगा, वह भक्तों को चुनेगा। कोई हनुमान जी को चुन रहा है, कोई मीरा को चुन रहा है, कोई रसखान को चुन रहा है। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग को अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार, अब जिस का आपने अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार चयन किया है तो उसके अनुरूप भी आप कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। वीरता वाले भगत सिंह को चुना है तो आप उसके अनुसार कार्य करोगे, और किसी ने महात्मा गांधी को चुना है तो वह उसके अनुसार अनुकरण करेगा। इसी के साथ में यदि वह कार्य करता है तो उसमें एक कर्तव्य निष्ठता की भावना का विकास होता है।
और उसमें कर्तव्य निष्ठता की भावना का विकास होता है और अपने कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है और वह खुद प्रेरित होकर अपने सहयोगियों अपने साथियों को भी प्रेरित करता है कि आप भी अपना कर्तव्य पालन करें। हमारा कर्तव्य है कि बीएड करना, हम बीएड करना हमारी प्राथमिकता है। दूसरी सारी स्थिति गौण है, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया चल रही है वही हमारी मुख्य प्रक्रिया है। इसी के साथ में नायक सम्मान के कारण भी किशोर क्या करते हैं, क्योंकि नायक का सम्मान कब होता है, सामाजिक गुणों के आधार पर उसका सम्मान होता है। तो वो बालक ये चाहता है कि उसमें भी सामाजिक गुणों का विकास हो, तो इस कारण उसका भी सम्मान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। इसी के साथ में वह जीवन कौशलों का अपने नायक सम्मान के कारण उसमें अनेक प्रकार के जीवन कौशलों का विकास होता है। वह अनुभूति प्राप्त करता है, अभूतपूर्व और सर्वोत्तम जीवन कौशलों का विकास कर पाता है, क्योंकि उसकी व्यवहारिक योग्यता कुशलता ये सारे उस पर निर्भर करती है और ये निर्भर करती है जिसके कारण वह जागरूक होता है। तो जब उन गुणों का विकास होगा वह जागरूक होगा, तो जागरूक होगा तो वह कार्य करने के प्रति क्या होगा, और कार्य और व्यवहार को अनुकरण करने के प्रति क्या होगा, जागरूक होगा। तो वह अधिकारों के प्रति भी जागरूक होगा और कर्तव्य पालन के प्रति भी जागरूक होगा। नायक सम्मान की प्रक्रिया द्वारा किशोरों में विविध प्रकार के नायकों के आदर्श व्यक्तित्व का विकास होता है और अच्छे व्यक्तित्व का विकास के रूप में उसको देखा जाता है। और इसी के साथ में यदि अच्छा व्यक्तित्व बन गया, अब अपने या 98 स्टूडेंट हैं, 98 में से भी 50% यदि अच्छे टीचर बन जाए या 40 ही अच्छे टीचर बन जाए, तो यह बीएड करना आपके लिए और कराना हमारे लिए बहुत ही सार्थक परिणाम आएगा। और यदि नहीं होता है तो दोनों के लिए हानि। इसी के साथ में नायक से वह बहुत कुछ सीखने की तत्परता रहती है, तो इससे क्या होता है, बालक में सीखने की तत्परता के गुणों का विकास होता है और समाज में वह इसी तत्परता के कारण सम्मान पाता है। ठीक है, और समाज भी उन्हीं लोगों का सम्मान करता है जो सीखने के प्रति तत्पर रहते हैं। ये तो हो गए सकारात्मक पक्ष। अब नकारात्मक पक्षों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अब नकारात्मक पक्ष, नायक सम्मान की कोई चुनाव की तो प्रक्रिया होती नहीं। ठीक है, आज शिवाजी की वीरता की कहानियाँ सुनाई गई, आप उससे प्रेरित हो गए और आपने उनका चयन कर लिया, लेकिन यह चुनाव आपकी क्षमता और योग्यता के अनुसार होना चाहिए। आप स्वयं उसकी योग्यता नहीं रखते हैं, जिससे त्रुटिपूर्ण चुनाव से आप इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा होता है फिर अंधविश्वास। अब आपने किसी का भी चयन कर लिया तो उसकी अच्छी बातों को आप सीखिए। हर एक इंसान की अच्छी बातें भी होती, कुछ बुरी बातें भी होती, तो आप अच्छी बातों को सीखिए, उनकी बुराइयों को सुनने और उनको दूर करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। यूँ नहीं है कि अरे महात्मा गांधी जी ने कहा था सर सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है ना, लेकिन वो इंग्लैंड गए तब तक सादा जीवन उच्च विचार नहीं थे। ठीक है ना, टाई बेल्ट पहनते थे,
सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये सारे चीज़ें आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन यदि आप उनसे सीखना चाहते हैं तो किस प्रकार उन्होंने इसका त्याग किया, उस चीज़ से आप सीखेंगे। आप यदि आपने लक्ष्य ये बना दिया कि गांधी जी पीछे वो करते थे, हम भी करेंगे, वो गलत है। वह नकारात्मक रूप से उसको पक्ष को आप नहीं ले सकते हैं, और यदि लेते हैं तो आपका समाज में न तो आदर होगा न सम्मान होगा। इसी के साथ में सामाजिक व्यवस्था में अनेक प्रकार के बदलाव हुए, और उन बदलाव की स्थिति, उस समय की परिस्थिति अलग थी, वर्तमान की परिस्थिति अलग है। उस समय दहेज प्रथा, बाल विवाह ज़रूरी था, क्योंकि मुगलों से लड़कियों को बचाने के लिए लोग बाल विवाह करते थे। लेकिन वर्तमान में वही परिस्थितियां बदल गई, लोग बाल विवाह के विरोधी हो गए। तो यानी धार्मिक संकीर्णता और रूढ़िवादिता परंपराएं हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। समय परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव होना आवश्यक है, ठीक है ना। फिर अनेक अवसरों पर बालक किसी नायक को गुणों को ग्रहण कर लेता है, जबकि उसमें एक अंश मात्र भी उसमें लक्षण नहीं है, तो वह भी हानिकारक रहता है। इसी के साथ में अनेक अवसरों पर नायक चुनाव में शिक्षक, अभिभावक, साथी समूह से प्रेरित होकर वह कर लेता है, और यह प्रेरित हो जाता है, लेकिन वह अनुचित नहीं, अनुचित है, क्योंकि इस नायक साथियों को अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं जिसको अच्छा उसको अच्छा लग रहा, आपको अच्छा नहीं लगे तो इसका तो यह उसके नकारात्मक पहलू। तो हमने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के पहलुओं को देखा है। तो नायक का चुनाव करने में उनको निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता है। नायक एक बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब तक सही परामर्श और निर्देशन नहीं मिलेगा तो वह चुनाव रुचि और इच्छा से करना चाहिए, और सही डिसीजन लेने के लिए आपको सलाह की ज़रूरत होती है। और यदि सलाह नहीं ली तो उसके नकारात्मक पक्षों को भी हमें देखना चाहिए। नकारात्मक प्रभाव भी वह छोड़ेगी, इसकी संभावना हमें रहती है। अतः शिक्षक का दायित्व है वह उसको परामर्श और निर्देशन आवश्यक रूप से दे, और अभिभावकों का भी कर्तव्य है कि उनको परामर्श और निर्देशन है। तो आज हमने नायक सम्मान के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के बारे में हमने अध्ययन किया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह लैंगिक मुद्दे होंगे, यानी जेंडर इशू होगा, जिसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, उसके कारणों के बारे में और उनके दूर करने के उपायों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।